हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश भारती और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल टू डी पॉइंट। इस चैनल पे आपको मेडिकल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ बोर्ड लेवल की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा और चार्ज का प्रॉपर्टीज देखा। चार्ज के प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा। चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है, चार्ज इनवेरिएंट क्या होता है, और चार्ज अट्रैक्शन रिपल्सन कब शो करता है। और एक चीज़ और देखा हम लोग ने कि चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है, मतलब कि चार्ज को हम लोग एक से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ तक रहा है इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोलता है कूलम्ब्स लॉ? देखिए कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में, दो पॉइंट चार्ज, मान लीजिए कि चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दो पॉइंट चार्ज के बीच का दूरी मान लीजिए कि R है। तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है। और क्या कि फोर्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन करेंगे, जो फोर्स बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब हम लोग और हम फिजिक्स में क्या देखे हैं कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म डालते हैं। तो कांस्टेंट टर्म मेरा यहाँ पर होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और के का जो वैल्यू होता है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये रहा फोर्स का वैल्यू। इसको बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं हम लोग। दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। अब इस फोर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं हम लोग। आइए देखते हैं फोर्स का जो इस कूलम्ब्स लॉ की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहला क्या होता है कि ये जो कूलम्ब्स लॉ जो होता है, जो फोर्स जो निकाले हम लोग F इक्वल टू, माने दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 मान लीजिए यहाँ पर R दूरी पर सेपरेट है। जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स क्या होता है? ये फोर्स जो होता है इन F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 by R square. Here Q1 and Q2 are placed with their sign। इस फोर्स में जो चार्ज हुआ Q1 Q2 उसके साइन के साथ रखते हैं। मान लीजिए Q1 पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव रखते हैं, और ये नेगेटिव तो नेगेटिव रखते हैं। जैसा चार्ज होगा वैसे रखें हम लोग। ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें दोनों है। मान लीजिए कि बोले कि इफ Q1 इक्वल टू बोल दिए कि 2 कूलम है, 2 कूलम, और Q2 बोल दिए कि मान लीजिए कि -1 कूलम है। तो जो फोर्स भी लिखेंगे ना, तो फोर्स में जो Q1 Q2 का जो वैल्यू रखेंगे, इसमें जो Q1 Q2 की जो वैल्यू रखेंगे वो 2 और -1 रखेंगे। जैसे कि साइन के साथ रखना होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव हो तो नेगेटिव रखेंगे। कूलम्ब्स लॉ में ये होता है।
और दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, कूलम्ब्स फोर्स होता है इज एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ये दो चार्ज रखा हुआ है किसी भी r दूरी पे। तो अब बताइए कि जो इस Q1 पे फोर्स कितना लगेगा Q2 के कारण से। तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा, Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स है 1 पे 2 के कारण से। और ये फोर्स कितना लगेगा 2 पे, तो 2 पे होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण से। तो ये जो फोर्स अगर देखें तो ये जितना फोर्स लगा है इस पे, जितना फोर्स होगा इसके कारण से, उतना ही फोर्स इस पे भी होगा इसके कारण से। इसीलिए इस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि F12 जो होगा नेगेटिव टर्म्स ऑफ 2 1 होगा, ये वेक्टर मैसेज आएगा, ये एक्शन रिएक्शन को शो करता है। और दूसरा चीज क्या है कि फोर्स, फोर्स डायरेक्शन कैसा होगा, मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्या होगा, इसमें फोर्स ऐसे लगेगा और इसमें इधर क्यों लगेगा, यानी कि फोर्स को रिपल्सन करेगा। और तीसरा प्रॉपर्टीज है कि इट एक्ट्स along their line joining, line joining, line joining। अब मान लीजिए चार्ज Q1 यहाँ है, एक चार्ज Q2 यहाँ है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसके लाइन ज्वाइनिंग पे जो लगेगा, इसके लाइन ज्वाइनिंग तरफ फोर्स लगेगा, और इसमें जो लगेगा इसके लाइन ज्वाइनिंग तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा। ये मान लीजिए चार्ज यहाँ रहता है तो फोर्स पे ऐसे लगता है, मान लीजिए यहाँ रहता है तो मान लीजिए चार्ज यहाँ पर बोले कि Q2 मान लीजिए यहाँ रहता है, मान लीजिए Q2 यहाँ रहता है, तो फोर्स होगा along द लाइन ज्वाइनिंग। ये रहा फोर्स का प्रॉपर्टीज। और आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग फोर्स क्या होता है, फोर्स बेसिकली वेक्टर होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। मान लीजिए अगर हम बोलें कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, ये मान लीजिए Q1 को पॉजिटिव बोल दिए और ये भी पॉजिटिव है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है। ये अलग अलग इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, दो चार्ज इसका अलग कुछ हो सकता है, वो अलग बात है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगेगा, और ये फोर्स होगा ऐसे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये फोर्स निकाले हैं 2 पे 1 कारण से, जो कि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन करेगा, तो इसे फोर्स लगेगा ऐसे। और ये इस पे जो फोर्स लगेगा ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स इसमें ऐसा लगेगा और इसमें फोर्स ऐसा लगेगा। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण से वो इधर क्यों लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, और इसके कारण से फोर्स लगेगा वो राइट में लगेगा। ये दोनों पॉजिटिव है। तब पहला केस देख लीजिए। दूसरा केस देखें, मान लीजिए ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। अगर हम बोले कि ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, तो फोर्स कैसा लगेगा। अभी फोर्स मान लीजिए कि ये दूरी R है, इसमें लिखा हुआ रखा हुआ है, और ये दूरी मान लीजिए कि चार्ज जो है R दूरी से सेपरेट है। अब ये चार्ज Q1 जो है पॉजिटिव होगा और Q2 जो है नेगेटिव हो गया, तो अब अपोजिट नेचर आ गया। अपोजिट नेचर आया मतलब दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा
तो ये रहा फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये फोर्स लगेगा ऐसे, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा टू पे, ये लगेगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इस तरह से, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अपने ओर। तीसरा केस क्या है, ये मान लीजिए चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, ये R दूरी पर रखा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा S है, इसको मान लीजिए, इसको बोलिए कि ये नेगेटिव है और ये भी बोलिए कि नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो सिमिलर चार्ज है, मतलब सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्जेस है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा मतलब इस पे जो फोर्स होगा वन पे ड्यू टू टू कारण से फोर्स ऐसे होगा, और इस पे जो फोर्स होगा टू पे ड्यू टू वन के कारण से फोर्स ऐसे होगा, ये रिपल्सन शो कर रहा है। मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता तब भी अट्रैक्ट करता है दूसरे को, मतलब अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा और सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज रहेगा तो रिपेल्स करेगा। तो अब आइए कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं, हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये मान लीजिए एक्सिस बना रहे हैं, इसको हम बोले कि मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज लेते हैं, ये ओरिजिन है मेरा, ये है ओरिजिन, दो पॉइंट चार्ज लेते हैं, चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज लेते हैं Q2, और यहाँ से इसके जो लाइन जो वेक्टर होगा ये मेरा R1 वेक्टर ऐसे होगा, पोजिशन वेक्टर है Q1 का, यहाँ पे ये पोजिशन वेक्टर है Q1 का, और ये मान लीजिए Q2 यहाँ है, तो Q2 का पोजिशन वेक्टर मेरा ये रहा Q2 जो R2 दूरी पे है, और ये जो वेक्टर है इसको हम R बोल दिए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम O बोल दिए हैं, इसको A बोल दिए हैं, इसको B बोल दिए, तो ट्रायंगल से दिख रहा है हमको कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर। ट्रायंगल लॉ लगा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लॉ जो कि हम वेक्टर में पढ़े हैं रैंक क्लास में, इसको यूज किए हैं। तो मेरा मान लीजिए कि OA वेक्टर कितना है R1 वेक्टर प्लस AB कितना है R वेक्टर बोल दिए हम, और ये कितना हो गया OB R2 वेक्टर, तो R वेक्टर कितना हो गया R2 माइनस R1, ये वेक्टर हो गया। तो अब मान लीजिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, ये रहा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, ये रहा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कारण से। तो फोर्स लिखेंगे कैसे हम लोग, फोर्स लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। ये R के अलोंग ही तो लग रहा है ना, जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे हम लोग। इस R के अलोंग लग रहा है, इसका मतलब R के अलोंग लेना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, तो इसको कैसे लिखेंगे वेक्टर में, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये मोड कितना होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर कितना होगा, मान लीजिए इस वेक्टर का निकालना हमको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर R बाई मोड R लिखते हैं हम लोग, इसका मतलब हो गया R2 माइनस R1 बाई मोड R2 माइनस R1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको R2 माइनस R1 बाई मोड R2 माइनस R1 मोड। फोर्स कैसे हो गया, फोर्स का जो एक्सप्रेशन आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मोड R2 माइनस R1 का मोड का Q, ये वेक्टर R2, ये वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1,
ये रहा फोर्स जो दोनों के बीच में लगेगा, और इतनी जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, बस क्या होगा कि डायरेक्शन उल्टा होगा, जो इस पे इधर लगेगा तो इस पे इधर लगेगा। इसको वेक्टर में अप्लाई करना पड़ता है। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर दे देगा इस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ओरिजिन होता है इस तरह से, और ये चार्ज बोलते Q1 इक्वल टू बोलते 1 माइक्रो कूलम, ये चार्ज Q2 बोलते इक्वल टू +2 माइक्रो कूलम, और इसके पोजीशन वेक्टर इसको दे देते हैं यहाँ पे मान लीजिए 2,1,3, और इसको बोल देते हैं कि 4,3,1 बोल देते हैं। इसके पोजीशन वेक्टर ये रहा R2, ये रहा R1। आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आर वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1 करेंगे। R2 माइनस R1 करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा आएगा 2i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप आया, मेरा आर वेक्टर आया। इसका मोड कितना होगा, मोड निकालने का तरीका है 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 4 4 8, 2 2 4 4 8 और 8 4 12, तो 12 हुआ। 12 हुआ मतलब 2√3 हुआ, मोड निकल गया। और इसका निकालना यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप बाई 2√2। इसे फोर्स कैसे लिखेंगे, तो फोर्स जो लिखेंगे 1/4π Q1 Q2 मोड R का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, ये रहा फोर्स। तो फोर्स हो गया 1/, इसका वैल्यू होता है 1/4π का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। और Q1 कितना होगा, Q1 मेरा 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6, ये कितना हो गया, Q2 कितना हो गया 2 10⁻⁻6 बाई ये आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर का मोड कितना है 2√3 इंटू इन वेक्टर कितना है, इन वेक्टर 2i कैप 2j कैप 2k कैप बाई 2√3। ये जो फोर्स आया मेरा, वो फोर्स कितना आया, ये कितना हो गया 18 इंटू 10⁻⁷ 10⁻⁻7 बाई 4 इंटू 3, और ये हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, कितना हो गया, तो फोर्स निकला। जो फोर्स निकला इसको मान लीजिए 2 कॉमन है इसमें से, तो ये कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा, 2 से 2 कटेगा और 3 से 3, और यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो कितना हो गया, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 i कैप प्लस 2j i कैप j कैप माइनस k कैप, ये रहा फोर्स, ये रहा फोर्स। अब आगे देखेंगे कि ये तो सिर्फ 2 के चार्ज कारण से है, मान लीजिए और चार्ज रहता है इसमें, तो इस चार्ज कारण से आगे क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि
एक चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, यहाँ पर चार्ज है Q3, यहाँ पर चार्ज है Q4 और दूसरा चार्ज मान लीजिए Q यहाँ है। तो जो हम फॉर्मूला पढ़े हम लोग F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसका मतलब कि एक चार्ज मान लीजिए Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये r दूरी पर रखा हुआ है। तो इसका जो फोर्स होगा तो कितना होगा, मान लीजिए दूसरा चार्ज यहाँ रहता है Q3 यहाँ रहता और मान लीजिए यहाँ से R1 रहता, ये R डैश रहता। तो अभी Q3 नहीं था तो फोर्स इतना है। अब Q3 होने के कारण से भी ना ये दोनों जो फोर्स जो इस पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण से, अब देखिए पहले समझिए बात को कि मान लीजिए कि Q3 नहीं था तो फोर्स मेरा इतना था, क्या था फोर्स, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब मान लीजिए कि ये फोर्स रहा, जब Q3 नहीं था तो ये फोर्स रहा और Q3 लेके चला है मान लीजिए। तो अब जो फोर्स होगा Q1 पे Q2 कारण से फोर्स होगा, वो मान लीजिए कि वो चेंज नहीं होगा। अब भी जो फोर्स होगा ना, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कारण से लिखेंगे, वो मेरा कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो फोर्स ऑन 2 पर है 1 का आंसर, तो वो भी इतना ही आएगा 4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q3 के आने से इस दोनों में जो फोर्स हो है, Q3 के आने से इस दोनों में जो फोर्स होगा वो Q3 से इंडिपेंडेंट होगा, इस पे कोई इसका रोल नहीं है। मान लीजिए सिंपल सा बात, मान लीजिए कि चार्ज Q1 है, ये Q2 है और इसका जो फोर्स लिखेंगे हम लोग सिंपल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब मान लीजिए तीसरा फोर्स है, तीसरा चार्ज यहाँ रहता, तीसरा चार्ज यहाँ रहता है। तो अब जो इन दोनों में फोर्स है, सिर्फ इस दोनों में फोर्स देखिए, इस दोनों में जो फोर्स है इससे इंडिपेंडेंट होगा, इसके कारण से तो फोर्स इस पे होगा मानते हैं, और इसके कारण से इस पे भी फोर्स होगा, लेकिन इस दोनों में आपस में जो फोर्स होगा वो फोर्स इतना ही होगा, इसका कोई इसमें कोई रोल नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक चार्ज, दो चार्ज और बहुत सारे चार्ज हैं, उस पे कारण से क्या क्या फोर्स होगा। इसको बोले एक्स, इसको बोले वाई एक्सिस, इसको बोले जेड एक्सिस। मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, मान लीजिए यहाँ चार्ज Q3 है और यहाँ पर चार्ज मान लीजिए कोई Q है, यहाँ पर चार्ज मान लीजिए Q है। इसके पोजीशन वेक्टर मान लीजिए यहाँ से R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए यहाँ से R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से कितना है R3 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से मान लीजिए R है, R डैश मान लीजिए, R डैश इसको R बोल दिए। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए इसको हम Q डैश बोल दिए, Q डैश ना बोल के इसको Q बोल दिए, तो मान लीजिए इसको Q डैश बोल दिए। तो लिखेंगे फोर्स फोर्स ऑन इस पे, फोर्स ऑन Q डैश पे जो फोर्स लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/4πε0, ये वेक्टर कितना होगा, ये वेक्टर मेरा हो जाएगा, ये वेक्टर मेरा होगा R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये कितना होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा ऐसे, तो इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, तो R माइनस R2 वेक्टर, और इस पे जो लगेगा फोर्स ऐसे, ये कितना पोजीशन वेक्टर, ये R माइनस R2 वेक्टर, और ये मेरे ये R3 है। तो इस पे जो फोर्स लगा, नेट फोर्स लिखेंगे ना, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन F नेट ऑन Q डैश वो मेरा होगा
1/4πε0 Q1 Q dash by R vector minus R1 vector into R minus R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q2 Q डैश बाय R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर R2 वेक्टर इसका पूरा का यूनिट वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 Q डैश बाई मोड R माइनस R3 वेक्टर का मोड का स्क्वायर इसका यूनिट वेक्टर R माइनस R3 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो इस पे नेट फोर्स इसका कारण इसको इस पे नेट फोर्स हुआ Q1 कारण से Q2 कारण से Q3 कारण से इस पे नेट फोर्स सबका सम होगा। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस पे कूलम्स पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।